सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज मैं एक सब्जेक्ट आपको सिखाने जा रहा हूँ। एक सीरीज है। अधिकतर आज हम बिब्लिकल पेरेंटिंग के विषय में बहुत कम लोग जानते हैं या बहुत कम लोग आज उससे प्रचार करते हैं। मैं आज उस विषय को सिखाना चाहता हूँ, बिब्लिकल पेरेंटिंग के विषय में। एक वचन पर आधारित माता पिता कैसे होना चाहिए, उसके विषय में आज हम सीखेंगे। ये आज की बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आज के मसीही माता पिता अपने बच्चों को ईश्वरीय आदेश के अनुसार पालन पोषण करें, लेकिन आज के माता पिता रो रहे हैं। इसका कारण ये है कि उनके बच्चों का जीवन बिगड़ गया है, वो बुरी राहों पर चल रहे हैं। आज समय खराब आया है। आज के संसार का बुरा असर उनके जीवन में दिखाई देता है। आज के बच्चों के, आज के जवानों के जीवन में संसार का बुरा असर हमें दिखाई देता है। तो प्रियो, आज हम इस विषय को देखेंगे। शैतान ने हमारे मसीही बच्चों को अपने जाल में खींच लिया है। आज के बच्चे और जवान गलत राहों पर, ऐसी बहुत सारी सुविधाएं उनके पास है जिसके कारण वो आज गलत राहों पर जा रहे हैं। जैसे आज का मीडिया का प्रभाव से बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे समय में माता पिता जो जिम्मेदारी है वह ठीक से निभा नहीं पा रहे हैं। यही आज बड़ी समस्या है। माता पिता ऐसे समय में वो बच्चों को सही तरीके से सिखा नहीं पा रहे हैं। जो एक परमेश्वर के वचन से उनको सिखाना है और जो दुनिया कैसे जा रही है या दुनिया में क्या चल रहा है उससे विपरीत जाकर, उससे हटकर जाकर, उससे अलग होकर हम बच्चों को कैसे सिखाना है, ये आज के माता पिता नहीं जानते हैं। आज यही एक समस्या है कि आज के माता पिता उस विषय को नहीं जानते कि अपने बच्चों को ईश्वरीय आदेश के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार उनका पालन पोषण कैसा करे, उनको कैसे अगुवाई करे, उनको आत्मिकता में कैसे आगे ले जाए, ये आज के माता पिता नहीं जानते। सबसे पहला रोल माता पिता का है। सबसे पहला रोल जो बच्चों की सही परवरिश करने में माता पिता है। उसके बाद कलीसिया आती है, उसके बाद और लोग आते हैं, लेकिन सबसे पहले ये जिम्मेदारी माता पिता का है। तो इसलिए मैं बिब्लिकल पेरेंटिंग सेमिनार के जरिए, इस सीरीज के जरिए उसी बात को मैं सिखाना चाहता हूं कि कैसे माता पिता अपने बच्चों को आत्मिक अगुवाई दे, कैसे माता पिता अपने बच्चों का परमेश्वर के आदेश के अनुसार या पवित्र शास्त्र के अनुसार उनकी अगुवाई करे। उन बातों को मैं आपको सिखाना चाहता हूं। आज के पासवान के पास वह शिक्षा नहीं है कि वह अपने बच्चों या वह जो कैसे बच्चों को और जवानों को शिक्षा दे। ये एक बड़ी समस्या आज कलीसियाओं के अंदर है। पासवानों के पास वो शिक्षा नहीं है। एक पासवान का उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं। वो पासवान इसलिए चिंतित थे और उन्होंने बोल दिया कि बच्चों को और जवानों को हम सही शिक्षा दे नहीं पाते हैं। उन्होंने कहा बच्चों के अंदर समस्या नहीं है, जवानों के अंदर समस्या नहीं है, समस्या हमारे पास है। समस्या हमारे कलीसिया के अंदर है कि हमारा जो शिक्षा है जवानों को, बच्चों को सही ढंग से हम दे नहीं पा रहे हैं। उन्होंने कहा हम आत्मिक में दूसरे जवान बच्चों को चर्च में नहीं बुला रहा हूं। उसका कारण ये है आज हमारे पास वैसे उनके लायक शिक्षा नहीं है। यही एक आज की हमारे कलीसियाओं की
कलीसियाओं को, भारत की कलीसियाओं के लिए ये दुख की बात यही है कि आज हमारे चर्चेस के पास ना जवानों के लिए कोई अच्छी बातें सिखाने के लिए सिलेबस है, ना बच्चों को सिखाने के लिए सिलेबस है, ना वेल ट्रेन्ड टीचर उनके पास है। आज हमारे देश में यही समस्या बढ़ती जा रही है। आज चर्च के पास ऐसे शिक्षक नहीं है कि वो ऐसी एक जिम्मेदारी को निभा सके और आत्मिक तरीके से बच्चों की अगुवाई कर सके। आज चर्च में बच्चों के लिए, जवानों के लिए सही काउंसलिंग करने वाला एक आत्मिक अगुवा नहीं है। उन जवानों को, उन बच्चों को सही आत्मिकता में काउंसलिंग करके उनको अगुवाई करने वाला आज कोई नहीं है। कारण यही है, चर्च की बड़ी समस्या है। आज पासवान जो है अधिकतर बड़े लोगों के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। जहां से ऑफरिंग आता है, जहां से चर्च का इनकम बढ़ता है, उन फैमिलीज को या उन बड़े लोगों को वो ज्यादा अगुवाई देते हैं। उन बड़े लोगों का ही ध्यान उनके मन में है, लेकिन उनके बच्चों के लिए, उनके जवानों के लिए उनकी तरफ ध्यान नहीं है और उनके जवान और बच्चे बिगड़ते जा रहे, उसकी तरफ ध्यान नहीं है। आज करीब हमारे देश के करीब 45 करोड़ बच्चे और जवान हमारे देश में हैं। करीब अगर 60 करोड़ भी बोल सकते हैं अगर वो 25 साल तक गिना जाएगा तो। आज ऐसी एक अवस्था है हमारे देश के अंदर, इतने तादाद में और इतनी बड़ी संख्या में आज जवान और बच्चे हमारे देश में है। बच्चे हमारे देश का भविष्य है। बच्चे आज कलीसिया का भविष्य है। बच्चे माता पिताओं के लिए भविष्य का जो देखभाल करने वाले हैं, लेकिन आज चर्च उनकी देखभाल नहीं कर पा रहा है। मैं पुणे में रहता हूं, इसलिए अभी इन दिनों में पुणे में मैंने एक जो क्रिश्चियन मैगजीन आता है, आर्टिकल्स आते हैं, व्हाट्सएप मैसेज आते हैं, फेसबुक मैसेज आते हैं, मैंने उसमें एक इश्तिहार को देखा। वो ये है कि एक पुराने करीब 200 साल होने जा रहा है, 190 साल पुराने चर्च को पासवान चाहिए। एक वो इश्तिहार ये है कि वो एक पासवान चाह रहे और वहां पर उन्होंने पासवान को कैसे पासवान चाहिए उसके बारे में उन्होंने लिखा है। ये तो उसका डिग्री बीडी होना चाहिए, एमटीएच होना चाहिए, पीएचडी होना चाहिए और जो मेन लाइन चर्चेस का एक्सपीरियंस उसको होना चाहिए। अच्छा सैलरी मिलेगा, रहने के लिए घर मिलेगा, क्वार्टर मिलेगा। ऐसे एक पासवान को आज लोग ढूंढ रहे, लेकिन क्या हमने कभी ऐसा देखा है क्या? एक कलीसिया चलाने के लिए आप एक क्वालिफाइड पास्टर्स को चाह रहे, एक कलीसिया को चलाने के लिए जो थियोलॉजिकली बहुत ही स्ट्रांग है, जिनका डिग्री हुआ है, अच्छे बाइबल कॉलेज में, सीनेट के बाइबल कॉलेज में उनका डिग्री हुआ है, ऐसे पासवान को आज चर्च चाह रहा है। लेकिन जो कलीसिया का भविष्य है, जो बच्चे कलीसिया का आने वाला, कलीसिया का पिलर है, कलीसिया का मेन भाग है, जवान हमारे कलीसिया का एक मेन भाग है, क्या आज की कलीसिया ऐसे क्वालिफाइड पास्टर्स को, ऐसे क्वालिफाइड टीचर्स को बच्चों की शिक्षा देने के लिए, जवानों की शिक्षा देने के लिए क्या तैयार है? क्या आज नहीं है प्रियो। कोई भी चर्च, भारत के गिने चुने चर्च हो गए, ज्यादातर तो साउथ से बिलोंग करते हैं, तमिलनाडु या केरला से बिलोंग करते हैं, थोड़ा बहुत आंध्रा और कर्नाटक में भी कुछ बातों को हम देख पाते हैं कि कुछ क्वालिफाइड टीचर, संडे स्कूल टीचर्स वहां पर है और जवानों के लिए भी अच्छे पास्टर्स वहां पर है, वो शिक्षा देते हैं। लेकिन आज ऐसे समय है कि लोग ऐसे अगुवे को नहीं चाह रहे या ढूंढ नहीं रहे, बच्चों को किसी के भी हाथ में देते हैं, बोलते हैं आप इनका संडे स्कूल ले लो। कोई भी जवानों का अगुवा बन जाता है, ये जवानों की मीटिंग आपको चलाना है। उसे क्या आता है नहीं देखा, उसका उद्धार हुआ है क्या वो भी नहीं देखा, उसका पढ़ाई क्या है वो भी नहीं देखा, उसका आत्मिक जीवन क्या है वो भी नहीं देखा। उसके हाथ में कलीसिया के 100 बच्चों को दे रहे, 200 बच्चों को दे रहे, 50 बच्चों को दे रहे,
है, जिसका उद्धार नहीं हुआ है, जो खुद आत्मिकता में स्ट्रांग नहीं है, खुद ही जवान होते जा रहा है। 18-19 साल के एक जवान के हाथ में संडे स्कूल सौंपा जाता है, 22-23 साल के एक जवान के हाथ में यूथ मीटिंग सौंपा जाता है। प्रियो, एक पासवान आज क्वालिफाइड चाहिए, एक पासवान आज कलीसिया के लिए एक बहुत ही अच्छा और एक्सपीरियंस वाला चाहिए। लेकिन भारत का भविष्य बनाने वाले संडे स्कूल में, या भारत कलीसिया का भविष्य बनाने वाले संडे स्कूल में क्या आज ऐसे टीचर है क्या? आज बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में। करीब मैं प्रभु का अनुग्रह से भारत के विभिन्न भागों में मैं घूमा हूँ, करीब पूरा देश मैं घूमा हूँ, और कई जगह में मैंने संडे स्कूल टीचर सेमिनार लिया है, मैंने बिब्लिकल पेरेंटिंग सेमिनार लिया है, जवानों के कैंप लिया है, बच्चों के कैंप लिया है, क्रूसेड लिया है। सब तो मैं भारत के जम्मू कश्मीर से लेके केरला तक, या गुजरात से लेके नॉर्थ ईस्ट की कलीसियाओं तक मैं जानता हूँ। हर जगह में समस्या है। बच्चों और जवानों के लिए कोई प्रोग्राम नहीं है तो सालाना 2 बार प्रोग्राम होते हैं, जो दिवाली का हॉलीडेज में होते हैं या समर वेकेशन हॉलीडेज में उनका प्रोग्राम होता है। लेकिन प्रियो, क्या एक बार 3 दिन खाना खिलाने से बच्चा या जवान पूरे साल भर रहेंगे जीवित? हमें जीने के लिए रोज खाना चाहिए, हमें जीने के लिए रोज हमें हमारे आवश्यक शरीर की आवश्यकताएं पूरा करने के लिए हमें सब चाहिए। लेकिन आत्मिक आवश्यकता के लिए कलीसिया एक बार 3 दिन का 5 दिन का वीबीए चलाती है, 5 दिन का यूथ कैंप चलाती है। क्या बच्चे और जवान उसमें तृप्त होंगे? समय के लिए वेकेशन में आकर क्या उनका आत्मिक ग्रोथ होगा? नहीं होगा। इसलिए आज ऐसे समय है कि हमारे देश में एक जवान और बच्चों के बीच में बहुत बड़ी समस्या को हम देख पा रहे हैं। इसलिए प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज चर्च उनकी अच्छी अगुवाई कर नहीं पा रहा है। आज चर्च के पास वेल ट्रेन टीचर नहीं है, आज चर्च के पास सिलेबस नहीं है। अधिकतर लोग इंडिपेंडेंट चर्च को चलाते, इंडिपेंडेंट लोगों का एक ही ग्रुप है, एक ही चर्च है और कोई उनके ब्रांच नहीं है। इसलिए ना तो बाहर से टीचर्स को हायर करते हैं, अपने ही कलीसिया में किसी को जिम्मेदारी देते हैं। तो आज हमारा चर्च बच्चों का आत्मिक जीवन बढ़ाने के लिए कोशिश नहीं कर रहा है, उनका आत्मिक उन्नति के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा है। या चर्च आज वैसे सक्षम नहीं है, पासवान सक्षम नहीं है, वो नहीं जानते एक जवानों को कैसे काउंसलिंग करना है, वो नहीं जानते बच्चों को कैसे सिखाना है, बस बड़ों को सिखाते जा रहे। वो इंतजार कर रहे कि ये बड़ा हो जाएगा, कमाई करेगा, हमारे सामने बैठेगा, तब मैं उसको अच्छे से वचन सिखाऊंगा। तब तक आपके बच्चों को शैतान चुरा लेगा, तब तक आपके बच्चे आपके हाथ से निकल जाएंगे। इसलिए आज भारत की कलीसिया में आज चर्च खाली पड़े हैं। मेनलाइन चर्च, सीएनआई, मेथोडिस्ट या बैप्टिस्ट या जो पुराने जो चर्चेस है खाली पड़े हैं। पेंटेकोस्टल लोगों ने कुछ हद तक कोशिश किया था, लेकिन अभी उनके भी हाथ से बच्चे निकलते जा रहे। पेंटेकोस्टल चर्च भी उनके लिए कुछ कर नहीं पा रहा। कुल मिलाकर भारत की कोई भी कलीसिया, चाहे वो पेंटेकोस्टल हो, चाहे मेनलाइन हो या चाहे और कोई कलीसिया हो, जवानों के लिए, बच्चों के लिए उनके पास कोई सेवकाई नहीं है। इसलिए आज चर्च खाली पड़ा हुआ है। तो इसलिए मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूं कि चर्च वो जिम्मेदारी उठाने से पहले वो जिम्मेदारी जो है माता पिता का है, वो जिम्मेदारी माता पिता ने उठाना चाहिए। आज चर्च के पास अच्छे काउंसलर नहीं है, आज माता पिता के पास वो ज्ञान नहीं है, वो समझदारी नहीं है वो कि बच्चों को कैसे काउंसलिंग करे। आज जो परिवार है, आज
अकेला परिवार है। पहले ज्वाइंट फैमिली था, एक साथ पूरा परिवार रहते थे, चाचा चाची या नाना दादा दादी और पूरे जितने भी घर के अंदर, तीन चाचा हो गए, तीन चाचा उनकी पत्नियां और दादा दादी और पूरा परिवार, पूरे बच्चे, एक बड़ा झुंड वो घर में रहता था। लेकिन आज फैमिली जो है अलग हो रहे हैं। आज फैमिली अलग है, माता पिता, दो बच्चे, एक बच्चा, ज्यादा तीन बच्चे आज है, और माता पिता से अलग है, भाइयों से अलग है, वो अलग घर बनाया है। और माता पिता दोनों जॉब करने वाले हैं, पिताजी भी जॉब करते हैं, माताजी भी जॉब करते हैं, बच्चे घर में हैं। तो बच्चों को शैतान ने क्या किया है? शैतान ने बच्चों को अपने कब्जे में लिया है। शैतान ने टीवी के जरिए बच्चों को अपने पास बुलाया, मोबाइल के जरिए अपने पास बुलाया है। मोबाइल और टीवी और ये मीडिया, इनके जरिए आज बच्चे शैतान के हाथों में हैं, क्योंकि माँ बाप के पास समय नहीं है, ज्वाइंट फैमिली नहीं है। उसके कारण आज समस्या बढ़ती जा रही है, उसके कारण आज देश में ये समस्या है, कलीसिया के अंदर ये समस्या है। इसलिए प्रियो, इस अभी आने वाले समय में मैं अलग अलग टॉपिक लेके इस सीरीज को सिखाने जा रहा हूं कि कैसे माता पिता अपने बच्चों की सही परवरिश कर सकते हैं। हालांकि मैं बहुत बड़ा एक्सपीरियंस वाला नहीं हूं, लेकिन जो भी परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बताया, जो कुछ मेरे सामने रखा, और कलीसिया की जो आवश्यकता है, उस आवश्यकता को देखकर मैंने ये विषय को अभी आपके सामने रखा है। इस YouTube चैनल के जरिए मैं आपको इस बात को सिखाना चाहता हूं। मैं उतना एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा जो बता रही है, तो वही बात को मैं आपको सिखाना चाहता हूं। तो आने वाले दिनों में प्रियो, एक वचन हम पढ़कर इस इंट्रोडक्शन को मैं खत्म करना चाहता हूं। इस समय भजन संहिता 127 का वचन 4 वचन 3 हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 127 का वचन 3। ये सुलेमान का भजन है, और सुलेमान क्या कहता है? देखो, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। ये आपको माता पिता परमेश्वर ने बनाया है। आज आप चारों ओर नजर लगाकर देखिए, आप संसार में चारों ओर देखिए, हजारों माता पिता ऐसी है, उनकी कोई संतान नहीं है, करोड़ों की प्रॉपर्टी पड़ी है, लेकिन उनके पास संतान नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने आपको माता पिता होने के लिए चुना है। परमेश्वर ने सबसे बड़ा जो गिफ्ट है, जो सबसे बड़ा जो भाग है, वो परमेश्वर ने आपको दिया है। माता पिता होने का अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया है। एक नई सृष्टि को इस संसार में लाने के लिए बहन, आपका गर्भ को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है। आप माता पिता को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है, ताकि माता पिता मिलकर एक आशीषित फल को वो सामने लाए, एक आशीषित बीज को वो सामने लाए। लेकिन आज वो आशीषित बीज नहीं आ रहा है। आज बिगड़ा हुआ कड़वा बीज और बहुत ही खराब बीज आज संसार में आ रहा है। लेकिन एक आशीषित बीज को लाने के लिए, आशीषित संतान को लाने के लिए परमेश्वर ने आपको माता योग्य समझकर आपको बच्चे दिए हैं। गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। परमेश्वर ने आपको प्रतिफल दिया है। तो क्या आप अपने बच्चों को कैसे पालन पोषण कर रहे? क्या आप अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन के मुताबिक क्या आप उनका पालन पोषण कर रहे हैं? जो परमेश्वर की ओर से मिला हुआ दान है, ये बच्चे परमेश्वर की ओर से मिले हैं। आपको योग्य समझा है कि आप माता पिता बनने लायक है। आपको योग्य समझा है कि माता पिता परमेश्वर ने आपको बनाया है। तो
जैसे परमेश्वर ने आपको योग्य समझकर संतान को आपके गोदी में दिया है, तो परमेश्वर आपको भी उसका हिसाब जरूर पूछेगा। तो कैसे आप माता पिता है प्रियो, इस बात को देखिए और एक अच्छे माता पिता बनने की कोशिश कीजिए। आगे जितने भी सीरीज होंगे टाइटल वाइज होंगे और मैं आपको उसे सिखाना चाहता हूं कि कैसे माता पिता होना चाहिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।